किया था और वहां के कबीना मंत्री अपनी पीठ थपथपा के और शासन की पीठ थपथपा के कह रहे थे कि इनको तो मरना ही चाहिए था, ये अपराधी लोग हैं। उनकी निगाह में ब्राह्मण समाज के लोग इस प्रदेश के अपराधी किस्म के लोग हैं। उन्होंने ये भी उस समय कहा था कि इसी तरह के लोग अभी बहुत बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में इस समाज के लोग घूम रहे हैं और ये सब अपराध बढ़ाने का काम करते हैं उत्तर प्रदेश में, और इनका तो यही हश्र धीरे धीरे करके होगा। हम लोग समझ रहे थे कि अभी एक हादसा हुआ है, लेकिन इस तरीके से आगे शायद न बढ़े। हम खुद गए थे प्रतापगढ़, उसी समय गए थे, और जा करके जब देखा जिनको कि वो कह रहे थे बहुत बड़े माफिया हैं, अपराधी हैं, उनके घर में झोपड़ी 10 बाई 12 फीट की झोपड़ी जिसमें कि पक्की ईंट का एक भी ईंटा नहीं था, उसमें वो लोग रह रहे थे। लेकिन कहने के लिए बड़े भारी माफिया थे। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण समाज का। आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में उसके बाद जो सिलसिला चला, जिस तरीके से दलित समाज के भाई बहनों के ऊपर अत्याचार हुए, उसी तरह से ब्राह्मण समाज को भी उन्होंने उसी पायदान पर रख दिया। जितना उनको प्रताड़ित करने का काम किया, उतना ही उन्होंने ब्राह्मण समाज के लोगों को भी उसी तरह से आगे चल के प्रताड़ित करने की। कितने किस्से सुनेंगे आप, कितने आपको तो सब मालूम ही है। किसी ब्राह्मण समाज के पूरे प्रदेश के लोगों को मालूम है कि किस तरीके से उनके समाज के ऊपर प्रहार होने का काम होता ही चला गया। प्रबुद्ध समाज के जो भी वर्ग के लोग हैं और जो लोग कार्य कर रहे हैं, हम लोग इस गोष्ठी को इसीलिए करते चल रहे हैं कि कम से कम अब तो सोचिए, अब तो सोचना शुरू करिए कि कहां पर पहुंचाने का काम किया आपका वोट लेकर के इन्होंने, धोखा देने का काम किया। चाहे वो बुंदेलखंड में व्यापारी हो जिसको कि उसकी गाड़ी में पहले उससे लिखवाया कि हम आत्महत्या कर रहे हैं और फिर उसको गोली मार दी, और आज तक जब ये कैमरों में और चीजों में मोबाइल में सामने आ गया कि इसकी तो हत्या हुई है, तो उसके बाद से आज साल भर होने को हो रहा है, लेकिन जिसने गोली मारी वो अधिकारी अभी तक नहीं पकड़ा गया। ब्राह्मण समाज का व्यक्ति होता तो 24 घंटे नहीं लगते, 24 घंटे के अंदर पकड़ना तो दूर, आसपास के बाकी लोगों को भी पकड़ करके और शूट आउट करने का काम हो जाता। गाड़ी पलटती, गाड़ी फिसलती, पहिया फिसलता, गाड़ी पलटती, और उसके बाद जैसे ही वो व्यक्ति बाहर निकलता है उसको गोली मार दी जाती है। और एक दो नहीं, कितने किस्से इस तरीके के हो गए। एक व्यक्ति को लेकर के उन्होंने कहा कि इसने अपने हाथ में कानून को लेने का काम किया, तो इसको तो हम न कानून इसके पास आने देंगे और न हम इसका कोई मुकदमा चलाएंगे। हम ही अदालत, हम वहीं पर उसको एग्जीक्यूशन भी कर देंगे। उन्होंने मार के गिरा दिया। बाकी लोगों को क्यों मारा? जो लोग वहां थे भी नहीं, उसमें से जो 100 लोगों को, ब्राह्मण समाज के लोगों को उन्होंने घेराबंदी करी, उसके बाद अज्ञात के नाम से विक्रू कांड के बाद में, तो वो कौन लोग थे? इनको तो खुद भी नहीं मालूम था कि कौन से नाम है। लेकिन शासन ने ये कहा कि देख लो हमारी क्या नियत है, हमारी क्या इच्छा है कि ब्राह्मण समाज का कोई भी मजबूत व्यक्ति दिखे तो उसको इस मौके को मत जाने दो, इस मौके का फायदा उठा करके उसको उठवाने का काम करो, उसका नाम अज्ञात में डाल करके जोड़ते रहो एक एक करके, और उसको मरवाने का काम भी करो और जेल के अंदर बंद कर दो बगैर चार्जशीट, बगैर किसी चीज के, जिससे कि 20 साल तक तो वहीं पड़ा था। 50 से ज्यादा लोग, 40-50 से ज्यादा लोग आज भी जो उठा लिए गए थे, बाद में कोई कलकत्ता से, कोई बंबई से, जिनका कोई लेना देना नहीं, लेकिन क्या लेना देना था कि वो मजबूत ब्राह्मण थे। उन्होंने कहा कि फर्रुखाबाद हो, कन्नौज हो, हरदोई हो, कानपुर हो, उन्नाव हो, लखनऊ हो, आसपास के जितने भी उसके नजदीक के एरिया हैं, इटावा हो, औरैया हो, जहां ब्राह्मण समाज मजबूती से, आपके यहां से बहुत दूर नहीं, जितने मजबूती से आप लोग यहाँ पर हैं, जितने मजबूत ब्राह्मण यहाँ पर हैं, आगरा के इस मंडल में, इस शहर में, उसी प्रकार से वहां पर भी हैं। आप यहां से तो इसलिए नहीं उठवाया क्योंकि आप लोग उस दायरे में जो उन्होंने तय किया था उससे थोड़ा दूर थे, वरना आप लोगों की भी खैर नहीं थी। और वहां पर उठा करके एक एक को उन्होंने कहा कि इस इतने जिले में जितने भी
इस तरह के मजबूत ब्राह्मण हैं जो कि खड़े हो सकते हैं, आवाज उठा सकते हैं अपनी, उनका लिस्ट में नाम डालते जाओ और नाम डाल करके उठा करके एनकाउंटर कर दो जितना कर सकते हो, बाकी को सारी दफाएं ऐसी लगा दो कि कभी बाहर निकलने ना पाए। और तो और काम लखनऊ से जब उन्होंने किया, लखनऊ में आए तो एप्पल कंपनी ने एक पढ़ा लिखा आईटी इंजीनियर, वो गाड़ी से आ रहा था, अपनी गाड़ी से घर जा रहा था, उसको रोका और कहा क्या नाम है तुम्हारा? उसने कहा तिवारी, फला तिवारी। उन्होंने लिया, सीधे शीशा खोला, कहा शीशा खोलो, गोली मार दी। घर में माँ बाप को देखने के लिए वहां पर अपने परिवार को बीमार थे कोरोना में, ब्राह्मण समाज का व्यक्ति पहुंचा, उसके घर में घुस गए, बोले कि छोड़ो इनको, तो भगवान के भरोसे छोड़ो, तुम हमारे साथ चलो, और ले जाकर के कंटोनमेंट में लखनऊ शहर में गोली मार दी। कितने काउंटर तो उन्होंने अपनी राजधानी में कर दिए, गोरखपुर में, बुंदेलखंड में और झांसी में और प्रतापगढ़ में। कोई शहर, कोई जगह, कोई इलाका छोड़ा नहीं। सैकड़ों की संख्या में ब्राह्मण समाज के लोगों की हत्याएं। कोई छत में लेटा सो रहा है, 5 लोग एक साथ मार दिए गए, कोई उसके बाद हिसाब किताब नहीं। क्यों? क्योंकि सर पे हाथ रखा, इशारा तो ऊपर से था, तो इसलिए जब इशारा है तो कैसे उसमें कोई सजा मिलेगी या कोई दफा लगेगी। लेकिन एक फर्जी रिपोर्ट लिख दो और ये तो चले गए, काम खत्म। इस तरीके से उन्होंने पूरे प्रदेश में जब आतंक फैलाया तो इतना फैला दिया, डराने के लिए और धमकाने के लिए समाज को, कि उन्होंने महिलाओं को भी नहीं छोड़ा। महिलाओं को तो छोड़िए, उन्होंने छोटी सी बच्ची को भी नहीं छोड़ा। 16.5 साल की लड़की, आप सब जानते हैं कि आपके घरों में भी कन्याएं हैं, हमारे यहाँ भी सबके यहाँ, सबको मालूम है कि 16.5 साल की लड़की की क्या उम्र होती है। उनके गरीब परिवार की पिताजी ने शादी कर दी, बहुत ही गरीब परिवार की शादी कर दी। शादी करने के 29 जून और 30 जून को शादी होती, 29 को शुरू होती है, 30 को खत्म होती है शादी। पहली तारीख उसका पहला दिन अपने घर में, मेहंदी भी नहीं हाथ की छुट्टी। लेकिन क्या कि खुशी दुबे का तो उन्होंने 2 तारीख को उठा लिया, क्योंकि वो कांड हो गया, तो उन्होंने उसी दिन उसको उठा लिया और उठा के लेके चले गए। 7 दिन तक पहले कहीं अज्ञात स्थान पे रखा। क्यों अज्ञात स्थान पे रखा? ये तो जब वो बाहर आएगी तब खुलासा करेगी, कहां ले गए थे, क्या किया था, कैसे रखा उसको, वो सब चीजें तो उसके बाद खुलासा होगा। लेकिन ये खुलासा ना होने पाए, इसलिए ये भी तय किया इन्होंने कि उसको जेल से बाहर ही नहीं आने देंगे। 3 महीने तक जेल में रखा। जब ये पता लगा तो 16.5 साल की बच्ची है, इसको आप बड़े वाले जेल में बंद नहीं कर सकते लोगों के साथ में, कैदियों के साथ में, तो रिमांड होम में भेज दिया। और रिमांड होम में बाराबंकी में जहां भेजा, 24 लड़कियां एक कमरे में, 2 कमरे का रिमांड होम है इनका सरकारी। 48 लड़कियां वहां खुशी दुबे की तरह बंद है, उनको बंद कर रखा वहां। उसी में से एक वो भी है। जब उच्च न्यायालय में उसकी बेल की सुनवाई का नंबर आया इसी महीने में, तो वहां पर लगा कि ये तो बेल हो ही जाएगी, अब बहुत टाल लिया इसको, तो इसकी बेल हो ही जानी चाहिए, होनी भी। तो क्या कहते हैं कि अपना गए एक फर्जी सर्टिफिकेट ले आए, क्योंकि लखनऊ से बैठ करके ये आदेश निर्देश, ब्राह्मण समाज की लड़की है, इसको छोड़ना नहीं है, उसको जेल के अंदर ही सड़ाना है। और इसलिए उसके लिए एक फर्जी सर्टिफिकेट बनवाई अधीक्षिका से, ये लिखवाते हुए कि उन 47 लड़कियों ने ये शिकायत की है खुशी दुबे के खिलाफ, लिख करके दस्तखत करे, लिखे तो नहीं किए, दस्तखत किए हैं। और कहा है उन्होंने, जबानी कहा है अधीक्षिका से कि अगर ये मैं छूट गई जेल से, तो जब मैं बाहर निकलूंगी तो मैं इन सारी लड़कियों को उठवा लूंगी, इनको देख लूंगी। उनसे क्या झगड़ा उसका, वो क्यों उठवा लेगी? लेकिन इसी सर्टिफिकेट के बुनियाद पे उसकी बेल खारिज करा दी गई। क्यों? क्योंकि वो बाहर नहीं आनी चाहिए। घर में काम करती थी जो महिला, उसकी एक 6 साल की बच्ची, 3 साल का लड़का, छोटा सा 3 साल का बच्चा क्या होता, अभी तो चलना फिरना शुरू करता, सीखता है, लेकिन उसको बोल भी नहीं पाता ठीक से। उनको उठा ले गए वहां से, क्योंकि घर में काम कर रही थी, और ले जाकर के जेल में रख दिया। और जेल में वो आज भी अपनी 6 साल की बच्ची
और 3 साल के लड़के के साथ में जेल में रह रही है। वो बच्चे वहीं पर बड़े हो रहे हैं और निर्देश ये है कि ये बच्चे 18 साल 20 साल यहीं पर रहने चाहिए। जब ये 20 साल के हो जाए तो याद रखें कि इनकी मां के साथ में हम जेल में आए थे। क्या होगा दोष का? सिर्फ इतना ही कि वो ब्राह्मण समाज में पैदा हुए बच्चे और वो महिला ब्राह्मण समाज की थी और जो बैठे हैं लखनऊ में वो ब्राह्मण समाज की क्या नाम नहीं सुन सकते, देखना तो दूर रहा। लेकिन जब वोट लेना होता है तो ब्राह्मण समाज के बीच में आ जाते हैं, कहते हैं कि हमें तो आपका वोट चाहिए, हमें आपका वोट इसलिए चाहिए क्योंकि आप लोग तो धर्म के ठेकेदार हैं, आप लोग धर्म को चलाते हैं, आप ही से हम लोगों का धर्म आगे बढ़ता है। और देखिए हम धर्म के ठेकेदार तो हम हैं, आप तो चलाने का काम करते हैं, ठेकेदार तो भी अपने को कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी धर्म की ठेकेदार है और इस ठेका जो हमने ले रखा उसको चलाने का काम आपको करना है, इसलिए आप हमें अपना वोट दे दीजिए। और फिर आपसे क्या कहते हैं कि याद करिए, देखिए भूल मत जाइए, भगवान श्री राम को ध्यान रखिए, भगवान रामलला को ध्यान रखिए और रामलला के मंदिर को ध्यान रखिए। और जैसे ही आप उसको ध्यान रखेंगे तो हम आपके ध्यान में आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम रामलला के ठेकेदार हैं। भाई रामलला क्या उनका ठेका उन्होंने ले रखा है? भगवान श्री राम क्या उन्हीं के हैं? भगवान श्री राम तो हम सबके हैं, हमारे भी आराध्य हैं। हम लोग तो बचपन से ये संस्कार डाले गए हैं, ब्राह्मण समाज में पैदा हुए हैं, हम लोग के बचपन से संस्कार डाले गए हैं कि घर में आप जो है पहले स्नान करने के बाद आप पूजा के स्थान पे जाएंगे, जो घर में किसी का छोटा स्थान, किसी का बड़ा स्थान। लेकिन जो हम लोगों के पूजा घर में भी बने हुए हैं, गरीब से गरीब भी ब्राह्मण जो है उसने कोई ना कोई स्थान बनाया और वहां पर सारे भगवान की फोटो है, सब भगवान की मूर्तियां रखते हैं, जब जो जैसा कर सकता है रखता और पूजा करते हैं। बचपन से राम स्तुति सिखाई गई, बचपन से हनुमान चालीसा रटाया गया। ये नहीं कि खाली उपनयन संस्कार जब हम लोगों का धूमधाम से हुआ तब तो गायत्री मंत्र का मंत्र दिया गया। हम लोगों को मंत्र जब दिया जाता है, वो सब जानते हैं, ब्राह्मण समाज के लोग जब उपनयन संस्कार होता है तो मंत्र दिया जाता है, वो मंत्र दिया जाता है। लेकिन पूजा पाठ ये सब तो शुरू से ही करा दिया था। तो हम भी जब घर से निकलते हैं तो भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, भोले बाबा शिव शंकर जी, माँ दुर्गा हो, देवी जी, सबका स्तुति करके चलते हैं, पाठ करके चलते हैं। लेकिन ये कहते हैं कि नहीं, जब हम अयोध्या गए, आप सबको मालूम है, आपने देखा होगा, अखबारों पढ़ा होगा, टेलीविजन में देखा होगा, जब 23 जुलाई को हम अयोध्या गए दर्शन करने के लिए, हमने कहा कि इस अभियान को जो हम चलाने जा रहे हैं भाईचारे का, इस अभियान को जो एक गोष्ठी चलाने जा रहे हैं, जो ब्राह्मण समाज के बीच में हम अपनी बात दोबारा से रखने जा रहे हैं 2005 और 7 के बाद, हम उनको आज की स्थिति से उनको अवगत कर, तो वो है ही, लेकिन उनको याद दिलाना चाहते हैं कि आप कहां पर पहुंच गए हो और क्या आपका भविष्य क्या होने वाला। तो हमने कहा लेकिन इसको शुरू करने के पहले हम अयोध्या जाएंगे और वहीं से अपना माथा टेक करके और भगवान श्री रामलला के दर्शन करके तब हम आगे बढ़ेंगे। जब हम वहां गए, दर्शन करने गए भगवान श्री रामलला के और हनुमानगढ़ी में हनुमान जी के, उसके बाद सरयू नदी में जब हमने वहां पर जलाभिषेक और दूध का अभिषेक किया तो बाहर निकलते ही प्रश्नों की घड़ी लग गई, छड़ी लग गई और ये लग गया कि आप यहां क्यों आए, आपका रामलला से क्या लेना देना, आप अयोध्या कैसे आ गए। मैं समझ नहीं पाया कि इनको क्या इतराज हो रहा है। तो मैंने यही बातें उनसे कही। हमने कहा कि अयोध्या में आने से आपको क्या परेशानी हो रही है, क्या आपने कोई ठेका ले लिया? और ये ठेका ले लिया कि जिसको आप लिख करके पर्ची देंगे वही भगवान श्री रामलला के दर्शन कर सकता है। लेकिन हमने कहा कि अच्छा हुआ कि हम तो साल भर 1.5 साल से हम लोग हमेशा जाते हैं, लेकिन पिछले जब 2 वर्षों से नहीं आए तो खाली टेलीविजन में देख रहे थे, आप लोगों के मतलब से हम भी अखबारों में टेलीविजन में देख रहे थे कि वहां पर तो सरकार ने अपने खजाने से 20,000 रुपए निकाल करके अयोध्या में लगा दिए हैं और लाखों करोड़ रुपया उन्होंने इकट्ठा कर लिया। 93 से लेकर के आज तक लाखों करोड़ रुपया उन्होंने भगवान श्री रामलला के मंदिर के नाम पे जमा किया। तो वो जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया, निर्णय के बाद ये जमीन मिली
तो कोई उन्होंने नहीं जमीन इकट्ठा की थी, ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद मिली। ऐसे में जब ये निर्णय आया तो उसके बाद फिर पूरे प्रदेश ने देखा कि 1 साल हो गया और उसके बाद इन्होंने झोले बनवाए और झोले बनवा करके इन्होंने अपने लोगों को बांट दिए और कहा जाओ घर घर पैसा इकट्ठा करो और भगवान श्री राम के नाम पे पैसा इकट्ठा करो।